हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि अब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा गए हैं और यहाँ से पूछे जाने की हमेशा से संभावना रहती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंदर देखिए, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के जो रचनाकार है वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, उपनिषद रचनाकार जो है कौन है, वो है आपके महर्षि वेदव्यास। देखिए, महर्षि जो वेदव्यास हैं ये आपके उपनिषद के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार है आपके महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। महर्षि व्यास जो है ये आपके मंगलम पाठ के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। रचनाकार से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संग्रहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र संग्रहित है, तो उसमें आप लोगों के 5 मंत्र संग्रहित है। कितने मंत्र संग्रहित है, तो 5 मंत्र संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, अणु से छोटा कौन है, यानी कि अणु से भी छोटा जो है कौन होता है, तो अणु से छोटा होता है आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आत्मा जो होता है ये आपके अणु से भी छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, किसकी जय होती है, यानी कि जय जो है वो किसकी होती है, तो जय जो है वो हमेशा सत्य की होती है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है, यानी कि बहती जो नदी है वो कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बहती जो नदी है वो कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जंतु के हाथी रूपी गुफा में क्या स्थित है, यानी कि जंतु के हाथी रूपी गुफा में जो है क्या स्थित है, तो क्या क्या स्थित रहता है, तो वो होता है आपके तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तत्व। तत्व जो है स्थित रहता है, यानी कि जंतु के जो हाथी रूपी गुफा है उसमें क्या स्थित रहता है, तो तत्व स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, किसने बताया गया है, तो ये बताया गया है आपके मुंडूकोपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मुंडूकोपनिषद में जो है आत्मा को ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी कि देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है सत्य से। किससे प्राप्त होता है, तो वो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से जो है क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, यानी कि मृत्यु को जो है वश में कौन कर लेता है, तो देखिए जो विद्वान होते हैं वो मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, किसकी जय नहीं होती है, यानी कि जय जो है किसकी नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, उपनिषद में किस महिला का वर्णन किया गया है, यानी कि उपनिषद में जो है किस महिला का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है आपके परम पुरुष। किस महिला का, किस महिमा का पूछ रहा है, यानी कि उपनिषद में जो है किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो आपके 105 है। कितनी है, तो 105 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई, यानी कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, किस उपनिषद में व्याख्या की गई है, तो ये की गई है कठोपनिषद में। किसमें, तो कठोपनिषद में व्याख्या की गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की जो महिमा का वर्णन है वो किसमें किया गया है, तो ये किया गया है आपके ईसा ईसा ईसावासु उपनिषद, यानी कि ऑप्शन बी ईसावासु उपनिषद में जो है आपके परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसको आप लोग याद कर लें, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसने बताया गया है,
ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में जो अंतर है वो किस में बताया गया है, तो वो बताया गया है आपके श्वेताश्वतर में। किस में? श्वेताश्वतर में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही को आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान में रखिएगा लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ होता है? तो वो ढका हुआ होता है आपके हिरण्य पात्र से। किससे? तो हिरण्य पात्र से ढका होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वो कहाँ पे है? तो वो है आपके देवलोक में। कहाँ पे है? तो देवलोक में है। 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 19 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही किया है कमेंट करके बताएंगे। संस्कृत का और भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।